हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग 3 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे जो कि हमारे डेली स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही यूज़फुल है। हर दिन इस स्ट्रक्चर का यूज़ हम अपने आम बोलचाल में करते हैं और करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें, ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें और उसके बाद लगातार प्रैक्टिस करें। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है व्हेन इट इज़ सीन। उसके बाद हमारा आने वाला सब्जेक्ट, उसके बाद कीप और कीप्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन प्रेजेंट में रहेगा तब और पास्ट में रहेगा तो केप्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर कुछ है तो वो अदर वर्ड में हम उसको यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है जब देखो तुम रोते रहते हो, यानी कि जब भी तुम्हें देखा जाता है तुम रोते रहते हो। व्हेन इट इज सीन, ये पार्ट व्हेन एवर इट इज सीन ये पैसिव वॉइस का है। इसका मतलब होता है जब भी देखा जाता है। जब देखो वह हंसते रहता है। व्हेनेवर इट इज सीन ही कीप्स लाफिंग। जब देखो वह हंसते रहता है। तो ही हमारा सिंगुलर है और ता है, ती है, ते है। सेंटेंस के लास्ट में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए कीप में एस जुटा है, ध्यान रखें। जब देखो तब वह मोबाइल चलाते रहती है। व्हेनेवर इट इज सीन शी कीप्स यूजिंग फोन और मोबाइल। व्हेनेवर इट इज सीन शी कीप्स यूजिंग मोबाइल। कोई काम करते रहना जब भी सेंटेंस में रहेगा तो कीप प्लस आईएनजी का वर्ब में आईएनजी का फॉर्म यूज़ करेंगे। उसका पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना देना नहीं था। जब देखो तब यूट्यूब पर मूवीज़ देखते रहती थी। शी हैड नथिंग टू डू विद स्टडीज़ व्हेन एवर इट वॉज सीन। पास्ट की बात को बताया जा रहा है, इसलिए वेन एवर इट इज़ सीन की जगह पे वेन एवर इट वॉज सीन का यूज़ किया गया है। वेन एवर इट वॉज सीन शी कैप्ट, कीप की जगह पे कैप्ट का यूज़ हुआ है V2 का। शी कैप्ट वॉचिंग मूवीज़ ऑन यूट्यूब। जब देखो तब वह तुम्हें गाली देते रहता था, ये भी पास्ट में है, और बुरी तरह से तुम्हें मारते पीटते रहता था। Whenever it was seen, he kept abusing and beating you. Whenever it was seen, whenever it was seen, जब भी देखा जाता था या जब भी देखा गया, इसका सेंस यही है। He kept abusing and beating you, वह तुम्हें मारता पीटता रहता था। जब देखो तब वह लोगों के साथ अंग्रेज़ी में बात करते रहता है। जब देखो तब व्हेन एवर इट इज़ सीन, जब देखो तब व्हेन एवर इट इज़ सीन, बस इतना ही हो गया। जब देखो तब की बात। इंग्लिश, ही कीप्स टॉकिंग विद पीपल, वह लोगों के साथ बात करते रहता है। इन इंग्लिश, अंग्रेज़ी में, ही कीप्स टॉकिंग विद पीपल इन इंग्लिश, वह लोगों के साथ अंग्रेज़ी में बात करते रहता है। जब देखो तब, ये सारे सेंटेंस में ये कॉमन है, जब देखो तब। इसका मतलब ये है कि सारे सेंटेंस में पहले व्हेन एवर इट इज़ सीन, अगर प्रेजेंट में है तो इट इज़ सीन, पास्ट में रहेगा तो व्हेन एवर इट वॉज सीन लिखेंगे। इस बात का ख्याल रखें। जब देखो तब वह पढ़ते रहती थी। व्हेन एवर इट वॉज सीन शी केप्ट स्टडिंग। जब देखो तब तुम अपने माता पिता से बहस करते रहते हो, ये बहुत बुरी बात है। Whenever it is seen
you keep arguing with your parents. Whenever it is seen, you keep arguing with your parents. या इस तरह से भी बना सकते हैं, whenever you are seen, जब भी तुम्हें देखा जाता है, whenever you are seen, जब देखो तब वह लड़की घर का काम करते रहती है। Whenever it is seen, that girl keeps doing the household chores. Household chores का मतलब होता है घर का काम काज। जब देखो तब तुम एक चाटू आदमी की तरह बक बक करते रहते हो। जब देखो तब, इसकी इंग्लिश तो हम लोग जानते हैं, प्रेजेंट में है तो व्हेन एवर इट इज़ सीन, पास्ट में रहेगा सेंटेंस तो व्हेन एवर इट वॉज सीन का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं इस सेंटेंस को। व्हेन एवर इट इज़ सीन, यू कीप गैबलिंग लाइक अ बटन होल पर्सन। अ बटन होल पर्सन का मतलब होता है चाटू व्यक्ति। जब देखो तब तुम अपने ससुराल वालों के गुणगान करते रहते हो। तो सबसे पहले जब देखो तब की इंग्लिश, व्हेन एवर इट इज सीन, यू कीप प्रेजिंग योर इन लॉज फैमिली मेम्बर्स। इन लॉज फैमिली मेम्बर्स का मतलब होता है ससुराल के लोग या ससुराल वाले। यू कीप प्रेजिंग, तुम तारीफ़ें करते रहते हो, गुणगान करते रहते हो, योर इन लॉज फैमिली मेम्बर्स, अपने ससुराल वालों की। जब देखो तब वे लोग सिर्फ विदेश जाने की बात करते रहते हैं। Whenever it is seen, they keep talking about going to foreign country. Initially, अगला हमारा टॉपिक है इनिशियली, जिसका मतलब होता है शुरू शुरू में। सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। पहले इनिशियली को हम लोग रखेंगे, उसके बाद हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा। शुरू शुरू में उससे डर लगता था या डर लगा करता था। तो शुरू शुरू की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे और कॉमा डाल देंगे। इनिशियली ही यूज्ड टू बी अफ्रेड। इनिशियली he used to be afraid. शुरू शुरू में उसकी पत्नी ज़्यादा नहीं बोलती थी। Initially his wife did not speak much. बोलती थी मतलब ये सिंपल पास्ट का है, सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, इसलिए वर्ब टू का यूज़ हुआ है यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। शुरू शुरू में उसे गुस्सा आता था, ये भी सिंपल पास्ट का है, या आया करता था। आया करता था मतलब ये हैबिचुएशन को दर्शाता है कि उसे बराबर गुस्सा आता था, इसलिए यहाँ पे यूज्ड टू का यूज़ करेंगे। इनिशियली आई यूज्ड टू गेट एंग्री। शुरू शुरू में मुझे और मेरे छोटे भाई को क्रिकेट देखना पसंद नहीं था। Initially, I and my brother did not like watching cricket. Initially, I and my brother did not like watching cricket. नेक्स्ट है हैविंग प्लस वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनने वाले सेंटेंस। इसका मतलब ये होता है उस सेंटेंस में से यूज़ करते हैं जब तुरंत कोई काम करने के बाद दूसरा कोई काम करते हैं। जैसे मैं खाना खाकर आपके घर आऊँगा, मैं खाना खाकर आपसे मिलूँगा, मैं उससे मिलकर वहाँ जाऊँगा। कर या करके का सेंस निकलता हो, उस तरह के सेंटेंस में हम इसे यूज़ करेंगे। कोई एक काम करके तुरंत कोई दूसरा काम करना,
या जिस सेंटेंस के क्रिया में कर या करके लगा हो उस सेंटेंस में हम इसका यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, उसके बाद हमारा सेंटेंस होगा, कंप्लीट सेंटेंस होगा। या फिर इसे इस तरह से बना सकते हैं, पहले हम सेंटेंस को रखेंगे, उसके बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होगा। वहाँ जाकर मैं उससे मिलने की कोशिश करूँगा। हैविंग गॉन देयर आई विल ट्राई टू मीट हिम और हर। हैविंग गॉन देयर आई विल ट्राई टू मीट हिम और हर, या इस तरह से बोल सकते हैं आई विल ट्राई टू मीट हिम और हर, कॉमा हैविंग गॉन देयर। मैं उससे मिलकर तुम्हारे जॉब के बारे में बात करूँगा। हैविंग गॉन देयर, हैविंग मेट हिम, आई विल टॉक टू हिम अबाउट योर जॉब। हैविंग मेट हिम, आई विल टॉक टू हिम अबाउट योर जॉब। I will talk to him about your job having met him. पहले जो काम होगा उसको पहले हैविंग के साथ लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उससे मिलकर मैं खुश नहीं था, यहाँ पे पहले मिलने का काम हुआ है, बाद में खुश रहिए ना खुश रहिए उसकी बात बाद में, इसलिए पहले मिलने की बात को रखेंगे। Having met him, I was not happy, या इस तरह से लिख सकते हैं I was not happy, comma having met him। झूठ बोलकर वह उससे मिलने वहाँ गई थी। Having told a lie, या having lied भी बोल सकते हैं, lie क्योंकि lie खुद एक वर्ब है। Having lied या having told a lie, she went there to meet him, या इस तरह से भी बोल सकते हैं she went there to meet him having told a lie या having lied। अपना काम ख़त्म करके वह घर गया था। having finished his work he went to home, या he went home। having finished his work he went home, या इस तरह से बोल सकते हैं he went home having finished his work। He went home having finished his work। वर्षों बाद अपने परिवार से मिलकर वह भावुक हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। Having met his family after years, या after long years, या after several years, he got emotional and started crying bitterly। Having met his family after long years, या after years, he got emotional and started crying bitterly।